इमरती देवी ने सीएम शिवराज पर लगाए आरोप, कहा उनके यहां ही रुकी होगी पोषण आहार घोटाले की फाइल। ग्वालियर में सफाई कर्मियों ने सांसद विवेक शेजवलकर के घर का किया घेराव, 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं सफाई कर्मी। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू की भी दस्तक, इंदौर में 50 कौओं की मौत, भोपाल में भी हुई सैंपल जांच में से 2 में वायरस मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की घटिया सेवाओं से उपभोक्ता बुरी तरह से नाराज, एटीएम खराब और बैंक शाखाओं का कामकाज निशाने पर। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने गरीबों को कंबल वितरित किया और उनकी समस्याएं सुनी। नमस्कार, न्यूज ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु जोशी। अब खबरें विस्तार से। महिला एवं बाल विकास विभाग में मंत्री रही इमरती देवी ने खंडवा पोषण आहार घोटाले में दोषियों की फाइल रोकने का ठीकरा सीएम शिवराज सिंह चौहान पर फोड़ा है। खंडवा में महिलाओं तथा बच्चों को पोषण आहार के 1.25 किलो के पैकेट मिलने थे, लेकिन वहां की जिला कार्यक्रम अधिकारी अंशु बाला मसीह और परियोजना अधिकारी हिमानी राठौर की मिली भगत से बच्चों तथा महिलाओं को मात्र 200 ग्राम आहार ही दिया गया। इस मामले में जांच के बाद दोनों महिला अधिकारियों को सस्पेंड करके जांच शुरू कर दी गई थी, लेकिन 29 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 90 दिन में महिला बाल विकास विभाग के महाभ्रष्ट अधिकारी आरोपी महिला अधिकारियों को चार्जशीट ही नहीं दे पाए। इसी कारण वे बहाल हो गईं और पूरा विभाग भी शर्मसार हुआ। इस मामले में प्रमुख सचिव अब फरमा रहे हैं कि मामले की फाइल मंत्री इमरती देवी के यहाँ पड़ी थी, लेकिन इमरती देवी ने मुखर होकर कहा है कि यह फाइल तो सीएम के यहाँ ही पड़ी थी। इमरती देवी का कहना है कि वे तो नियमानुसार तेजी से काम करती हैं, लेकिन अधिकारियों ने ही इस मामले को छिपाकर सीएम के यहाँ रखा। इस मामले में कांग्रेस नेता बीजेपी की शिवराज सरकार पर ताना दे रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रही है। ग्वालियर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने 6 महीने से वेतन न मिलने से नाराज होकर ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर के घर का घेराव किया। लगभग 3000 सफाई कर्मियों को कोरोना काल से ही वेतन नहीं मिला है, जिससे उनका जीवन यापन ही मुश्किल हो गया है। ग्वालियर नगर निगम के आयुक्त समेत अन्य अधिकारी अपनी मस्ती में हैं, सो वे भी सफाई कर्मियों की समस्या पर ध्यान देना तो दूर, उनकी समस्या ऊपर तक भी नहीं पहुंचा रहे हैं। इसी से नाराज होकर सफाई कर्मियों ने सांसद के घर का घेराव करके सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है। इंदौर के डेली कॉलेज परिसर में 3 दिन में 50 कौओं की मौत हो गई है। इनमें से 2 में HN51 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू का वायरस मिला है। कौओं के सैंपल भोपाल में आनंद नगर स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजे गए थे। दोनों सैंपल एवियन इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव मिले हैं। पशु चिकित्सा विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर R.K. रोकड़े ने बताया कि सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। इधर राजस्थान के नागौर में 52 मोर सहित 66 पक्षी मृत मिले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जहरीला पदार्थ खाने से इनकी मौत हुई है। राजस्थान में एक सप्ताह में 295 कौओं की मौत हो चुकी है। दोनों राज्यों में सभी सेंचुरीज और अभयारण्यों में अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। इंदौर में अब तक कोरोना मरीजों की निगरानी और सैंपलिंग कर रही स्वास्थ्य विभाग ने बर्ड फ्लू वायरस की जांच भी शुरू कर दी है। क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में सर्दी खांसी वाले मरीज ढूंढे जा रहे हैं। सर्विलांस के लिए अलग अलग दल बनाए गए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने दतिया के बग्गी खाने मैदान में पहुंचकर आर्थिक रूप से निचले तबके के व्यक्तियों को नववर्ष की बधाई दी। साथ ही उपहार स्वरूप एक कंबल भी दिया। मंत्री डॉक्टर मिश्रा द्वारा कंबल वितरण हर साल किया जाता है। उन्होंने गरीबों को गले लगाया तो उनकी समस्याओं को भी सुना। इस दौरान मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि ये सब आमजन से मिलने का एक बहाना है, हमारी मंशा सिर्फ जनसेवा की है।
इस बहाने निचले तबके के लोगों की समस्याओं का भी पता चल जाता है। उनकी समस्याओं को योजनाओं के तहत कार्यान्वित कर पूर्ण कर देते हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि दतिया जैसी गंगा जमुनी तहजीब हर जगह हो और इस तरह के कार्यक्रम हर जगह होने चाहिए। ये दतिया के जो सामाजिक लोग हैं, जो सेवा भाव से काम करते हैं, अभी दतिया में सर्दी ज़्यादा है, टेम्परेचर 1 और 2 तक आ जाता है, तो गरीबों को कंबल बांटने का है। ये कई वर्षों से चल रहा है क्रम, 10-12 साल हो गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंबल बांटने का ही हो। अभी जब प्रवासी मजदूर लौटे थे तो हमारे दतिया के सामाजिक संगठनों ने, वो सारे लोग, उसमें से कई लोग आज भी हैं, उन्होंने भोजन के पैकेट, उनको चप्पल, जूते, कपड़े उस समय भी दिए थे जब बाहर के लोग थे। आज तो हमारे दतिया के अपने लोग हैं और हम सब दतिया के लोग गंगा जमुनी तहजीब के अनुसार चलते हैं। हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारा भाईचारा ऐसा बना रहे, पीताम्बरा माई से प्रार्थना भी करते हैं। हम सारे लोग एक दूसरे के दुख में सहभागी बनते हैं। बाकी सब जगह भी इसी तरह का हो, ये प्रार्थना है। देश का सबसे बड़ा बैंक कहलाने वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश में अपनी घटिया सेवाओं के कारण कुख्यात होता जा रहा है। राजधानी भोपाल, जहां बैंक का मुख्यालय है, वहीं अराजकता का इतना आलम है कि आम उपभोक्ता का वहां प्रवेश ही मुश्किल है। बैंक में बैठे कुछ कामचोर किस्म के अधिकारी कोरोना के नाम पर ना तो ऑफिस में बैठ रहे हैं और ना ही फील्ड में जाकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। भोपाल की पर्सनल बैंक शाखाएं भी आम शाखा में तब्दील हो गई हैं। सारा कामकाज आउटसोर्स किए गए कुछ कर्मचारियों के भरोसे हो गया है। भोपाल में अधिकांश एटीएम की हालत ये है कि वहां कई जगह मशीनें खराब पड़ी हैं और उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। एटीएम मशीनों से लोग ज़रूरत पड़ने पर पैसे भी नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश मशीनों में कैश ही जमा नहीं हो रहा है या वे खराब पड़ी हैं। इन सभी अनियमितताओं की बात जब भोपाल रीजनल ऑफिस में बैठे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अधिकारियों को बताई जाती है तो वे टका सा जवाब दे देते हैं कि ये देखना उनका काम ही नहीं है। वे ना तो ऊपर तक उपभोक्ताओं की बात पहुंचा रहे हैं और खुद भी 1-2 मीडिया हाउस की दलाली में जुटे हुए हैं। बैंक के इन अधिकारियों की कारगुजारी से तंग आ चुके उपभोक्ताओं ने अब बैंक मुख्यालय व बैंकिंग लोकपाल तक अपनी बात पहुंचाने का फैसला लिया है। कार्ड फंस जाता कभी 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 ये होता है कि मतलब अपन पूरा कमांड दे देते लेकिन पैसा ही बाहर नहीं आता है। फिर बैंक में जाके उनकी कंप्लेंट करो तब जाके पैसा। वैसे दूसरे जो एटीएम है जैसे HDFC है, ICICI है, उनके एटीएम बहुत फास्ट है और इनके काफ़ी पुराने हो गए कई जगह तो बिल्कुल चलते ही नहीं है वो। पूरे देश में कोविड-19 का वैक्सीन ड्राई रन जारी है। इसी के तहत राजधानी भोपाल में भी कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन सिविल डिस्पेंसरी गोविंदपुरा, कोलार में JK अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। ड्राई रन का निरीक्षण करने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग गोविंदपुरा स्थित आरोग्य केंद्र पहुंचे। इस दौरान मंत्री सारंग ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए सारी सुविधाएं चाक चौबंद हैं। लाभार्थियों को कोई परेशानी नहीं होगी। प्रदेश में टीकाकरण का रोड मैप तैयार है। भोपाल समेत प्रदेश के हर जिले में टीकाकरण की बेहतर सुविधा है। शिक्षा हमने की और यहाँ पर मध्य प्रदेश में 3 सेंटर पे ये शुरू हुआ है। आज मैंने यहाँ पर समीक्षा की है और पूरी व्यवस्थाएं चौक चौबंद हैं। ड्राई रन में जो हमें व्यवस्थाएं करनी थी वो हमने पूरी की है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि एक बार पुनः उनके माध्यम से वैक्सीन के मामले में भी भारत दुनिया को लीड करेगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर हमने हर चुनौती को स्वीकार किया है। चाहे कोरोना का इलाज हो, टेस्टिंग हो, बिस्तर की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की व्यवस्था हो और उसके साथ ही वैक्सीन के बाद जो हमें व्यवस्थाएं करनी थी वो हमने पूरी की है। केंद्र सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तरह कोल्ड चेन डेवलप कर ली है।
मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सागर जिले के राहतगढ़ में गोविंद सिंह राजपूत के मंत्री बनने की बधाई के पोस्टर लगा दिए गए हैं। गौरतलब है कि 3 दिसंबर तक मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन सागर जिले की राहतगढ़ में इससे पहले ही गोविंद सिंह राजपूत के मंत्री बनाए जाने को लेकर बधाई के पोस्टर लगाए गए हैं। इससे पहले भी गोविंद सिंह राजपूत की जीत की खुशी में उनकी जीत से पहले पोस्टर लगाए गए थे। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे विधायक तो पहले भी मंत्री थे और अब फिर से मंत्री बनेंगे। नववर्ष के अवसर पर सुर्खी विधायक एवं पूर्व राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सपरिवार भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में श्री बांके बिहारी सरकार एवं बरसाने में श्री राधा रानी के दर्शन किए एवं जनता जनार्दन के सुख समृद्धि व स्वास्थ्य की कामना की। बड़ी खुशी हुई आज बिहारी जी सरकार और राधा रानी जी के मंदिर के दर्शन किए। नए वर्ष में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि दर्शन लाभ लिए सब परिवार सहित और प्रदेश की खुशहाली के लिए, और जो भी बीते साल में गलतियां हुई हों उनको राधा रानी बिहारी जी सरकार क्षमा करें। नया साल उन्नति का हो, प्रगति का हो और सभी लोगों की भलाई के लिए काम कर सकूं, ये मैंने। सर जैसे किसानों का जो आंदोलन चला है उसको क्या कहेंगे? किसानों का जो आंदोलन है वो किसानों के लिए गुमराह किया जा रहा है। वास्तव में किसानों के हित काले कानून है, तीनों कानून किसानों के हित में है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझाया है। मध्य प्रदेश में हमारे किसान लोग इस बात को समझ चुके हैं। हमारे यहाँ कोई आंदोलन नहीं है और मैं समझता हूँ जहाँ तक देश में अधिकांश प्रदेशों में आंदोलन नहीं है, 1-2 प्रदेश के लोग हैं, किसान हैं, जहाँ उनको भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन अब जल्दी ही हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने स्पष्ट किया है और किसानों की ओर सरकार की बात चल रही है और जल्दी ही अच्छा निर्णय होगा और किसानों के हित में जो कानून है वो मान्य होंगे और किसान इस बात को मानेंगे। तो क्या माना जाए, जाओ किसानों को प्रोग्राम कांग्रेस सरकार है, इसकी वजह कोई हो सकती है क्या? कांग्रेस सरकार हो या अन्य विपक्षी दल, वो सिर्फ किसानों के लिए भ्रम फैला रहे हैं। किसान धीरे धीरे समझ रहा है और बहुत सारे किसान नेता और किसान समझ चुके हैं। उन्होंने आंदोलन का रुख बदला है और हमारे कृषि मंत्री जी ने बहुत 3-4-5 मीटिंग की और मैं समझता हूँ जल्दी ही सारे किसान और सरकार एक साथ होंगे और किसानों के हित में निर्णय होगा। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि सन 1944 में अनुसूचित जाति वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की गई थी। इसके बाद देश में 57 साल तक और मध्य प्रदेश में 45 सालों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं। आर्थिक तंगी और असुविधाओं के कारण अनुसूचित जाति के करोड़ों बच्चों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, लेकिन सरकारों ने इस बात की फिक्र नहीं की कि ये बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं। यदि कांग्रेस की सरकारों ने इस बात की चिंता की होती तो करोड़ों बच्चे शिक्षा पूरी होने से पहले स्कूल नहीं छोड़ते। कांग्रेस सालों तक अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रही है। साथ ही आर्य ने अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 59,000 करोड़ किए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी एवं उनकी सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही आशा जताई कि केंद्र सरकार के इस कदम से अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों का भविष्य संवरेगा और उनका जीवन बेहतर होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
देश के सामाजिक न्याय मंत्री आदरणीय थावरचंद जी गहलोत द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद में एक प्रस्ताव लाए। वो प्रस्ताव था कक्षा 11वीं से ऊपर के जितने विद्यार्थी हैं पोस्ट मैट्रिक के, उनकी छात्रवृत्ति में एक बड़ी वृद्धि करने का प्रस्ताव था। ये एक ऐतिहासिक, एक पारदर्शी कदम जो केंद्र सरकार लाई है। मैं ये जानबूझकर इसलिए कह रहा हूं, आजादी के पहले 1944 में ये छात्रवृत्ति प्रारंभ हुई थी। 57 ईयर देश में कांग्रेस ने राज्य किया। पोस्ट मैट्रिक के बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे थे, बैक ड्रॉप क्यों हो रहा था, समय पर छात्रवृत्तियां उनके पास क्यों नहीं पहुंच रही थी, वो असुविधाएं क्या थी, इस पर कोई चिंतन नहीं हुआ, कोई मनन नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस पर अध्ययन किया और तय किया कि देश के हमारे एससी के जो बेटे बेटी हैं वो 100% विद्यालय में आए, जो छोड़ गए हैं उनको भी लाने का अभियान चले। और इसलिए आप देखिए कि 1944 से लेकर और अभी कुछ दिनों तक केवल 1100 करोड़ रुपए खर्च होते थे, केवल 1100 करोड़। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अब निर्णय कर लिया कि आने वाले 5 वर्षों में 59,000 करोड़ पोस्ट मैट्रिक के जो बच्चे हैं उन पर खर्च करने का काम केंद्र की सरकार करेगी। होशंगाबाद में जब सीएम शिवराज ने खुले मंच से कहा कि भू माफिया हो या कोई भी माफिया को जमीन में 10 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा, तभी से शायद भोपाल नगर निगम के अधिकारियों ने ठान लिया था कि शिवराज की घोषणा का फुल मजाक उड़ाना है। शायद यही वजह है कि सीएम हाउस और मंत्रालय के 500 फीट के दायरे में ही हर कहीं गुमटियों और झुग्गियों के जरिए भू माफिया बेशकीमती सरकारी जमीन कब्जाने में जुट गया है। नगर निगम के महाभ्रष्ट अधिकारी इस मामले में जमकर पैसा खा रहे हैं। भोपाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के इर्द गिर्द सेंट्रल स्कूल नंबर 1 से लेकर एमपी नगर तथा खुद सीएम हाउस के नीचे प्रोफेसर कॉलोनी में गुमटियों और झुग्गियों का साम्राज्य खड़ा हो गया है। नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी से लेकर कमर साकिब तक आम जनता के फोन तक नहीं उठाते। नागरिकों की शिकायतों पर गौर करना तो दूर, माफिया से मिलकर ही उक्त लोग प्रतिमाह लाखों के वारे न्यारे कर रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर वी कोलसानी भी पुराने ढर्रे में उलझ कर रह गए हैं। वे भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कोई मुहिम ही नहीं चला पा रहे हैं। मंत्रालय के 1 किलोमीटर के दायरे में हो रही अतिक्रमण उनकी मुहिम की पोल खोल रहे हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा मजाक सीएम शिवराज सिंह चौहान का बन रहा है। आम नागरिक ये कहते नजर आ रहे हैं कि वे घोषणाएं तो कर देते हैं, लेकिन उन पर ध्यान देने वाले अफसरों की क्लास नहीं लेते। इसी वजह से उनके आदेश निर्देशों का मजाक बनता है। बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा नए वर्ष के पहले दिन जहां आंगनवाड़ी केंद्र गए, वहीं जिला मुख्यालय स्थित एनआरसी वार्ड भी पहुंचे, जहां बच्चों को मिठाई, खिलौने और गर्म कपड़े वितरित किए। कलेक्टर ने कहा, चूंकि इस बार शीतलहर है जिससे सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण निर्णय लिया गया है कि बच्चों को गर्म कपड़ों के साथ मिठाई और खिलौने वितरित कर नए वर्ष की शुरुआत की जाए। कलेक्टर ने नए वर्ष में जिले की जनता से अपील की है कि लैंपर शासन सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसलिए अपना सहयोग प्रशासन को देते रहें। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि उनका भी प्रयास रहेगा कि शासन की योजनाओं का आमजन को लाभ मिलता रहे। हमारा ये प्लान था, हमारे अधिकारियों के साथ हमने मीटिंग की थी कि बड़वानी ज़िले में अभी इस वक्त कुछ ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, शीत लहर भी देखने को मिल रही थी। तो हम लोगों ने ये प्लान किया था अधिकारियों से सबसे मिल करके कि हम लोग जो गरीब बच्चे हैं हमारे आंगनवाड़ियों में और एनआरसी में जो बच्चे आते हैं उनके पास में कपड़े भी नहीं होते हैं और उनको बहुत सर्दी लगती है, तो क्यों ना हम लोग नई साल बच्चों के साथ में मनाएं। अभी आज हम लोगों ने 2 आंगनवाड़ियों में भी जाकर बच्चों के साथ में उनको कपड़े बांटे और यहाँ पर एनआरसी में भी बांटे हैं। इसके सीधे इसके साथ में उद्देश्य ये है कि जो बच्चे हैं हमारे उनको एक तो एनआरसी में आने के लिए उनको मोटिवेशन मिले
इसमें उनको खिलौना बैंक भी पहले हमने स्थापित किया है, उनको बच्चों को खिलौने देते हैं और सभी NRC केंद्र में जहाँ जहाँ बच्चे भर्ती हैं हम लोग उनके लिए गर्म कपड़े भेज रहे हैं, सभी को गर्म कपड़े दिलवाए जाएंगे, उनको खिलौने भी दिए जाएंगे। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जिनके पास जो सुविधा नहीं है, कपड़े नहीं है, उनको सर्दी से बचाने के लिए उनको कपड़े दें। भोपाल के थाना हनुमानगंज में शातिर निगरानी बदमाश बॉबी उर्फ अहमद उर्फ आरफीन के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। थाना हनुमान क्षेत्र में बॉबी उर्फ अहमद उर्फ आरफीन शातिर नकबजन जो ऑर्गेनाइज तरीके से देश के अन्य शातिर नकबजनों से संपर्क कर भोपाल एवं अन्य राज्यों में वारदात को अंजाम देता है, उसके अनाधिकृत मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई। शातिर बदमाश निगरानी जिला बदर है। लगभग 3 दर्जन अपराध पंजीबद्ध है और अभी अड़ीबाजी के 2 मामलों के उद्घोषित इनाम में फरार है। नरसिंहपुर के गोटे गांव के शासकीय हाई स्कूल कंजाई में शाला के प्राचार्य महेश बांके ने बताया कि संस्था में कोविड-19 के SOP का पूर्णतः पालन करके अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जा रहा है। छात्र छात्राओं की उपस्थिति लगभग 70% हो रही है। इस मौके पर संस्था के सभी साथी शिक्षक भावना चौकसे, मस्तराम पटेल, सुरेश चौधरी, अशोक मेहरा आदि उपस्थित रहे। ये कक्षा 9वीं के लिए प्रैक्टिकल है। यहाँ पर प्याज की झिल्ली की अस्थायी आरोह बनाना, टेम्पररी स्लाइड बनाना बच्चों को हम बता रहे हैं। अच्छा। इसमें बच्चे स्लाइड बनाएंगे और उसको फिर सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखेंगे तो जो प्याज की जो कोशिकाओं की संरचना है वो उसमें उनको नजर आएगी। उसमें विभिन्न जो कोशिकांग हैं वो देख पाएंगे। हमारे यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी कोविड-19 की जो SOP है उसके अनुसार बच्चे पहले स्कूल आते हैं। हाँ जी। फिर वो गेट पे जो सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोते हैं। उसके बाद कक्षा प्रवेश करते हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे वो लोग बैठते हैं और बाकायदा जो मास्क वगैरह सभी प्रॉपर और पानी की बोतल साथ में लेके आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार पढ़ाई होती है। टीचर्स भी इन सभी चीज़ों का पालन करते हैं। नरसिंहपुर के गोटे गांव में विद्यासागर धर्मशाला बेलाई रोडगंज में श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें गोटे गांव के समस्त जैन धर्मावलंबी एवं अन्य सामाजिक संगठनों ने छाया देवी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सुनील कोठारी, VD सोनी, पंकज चौकसे, रघुनाथ राय, पंकज जैन, राजकुमार व अन्य लोग उपस्थित रहे। जबलपुर नगर निगम द्वारा जबलपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जनता से टैक्स वसूली जा रही है। कभी जलकर तो कभी सड़क टैक्स लिया जाता रहा है, लेकिन अब तो हवा और सांस लेने का भी टैक्स लिया जाने का प्रयास नगर निगम द्वारा किया जा रहा है और सुविधा के नाम पर अव्यवस्थाओं का आलम है। ये आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कांचघर चौक से मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। जबलपुर नगर निगम के द्वारा व्याप्त अराजकता के खिलाफ मोतीलाल नेहरू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से ये मशाल जुलूस निकाला जा रहा। नगर निगम हर चीज में टैक्स तो ले रही है, नए नए कर अधिरोपित करती है, यहाँ तक कि हवा का कर लेना चाहती है, सांसों पे कर लगाना चाहती है, संपत्ति कर से लेके स्वच्छता के नाम से लेके जल कर से लेके प्रकाश कर सब लेती है। जबलपुर पुलिस लाइन आवासीय परिसर में सांची दुग्ध पार्लर का पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा ने शुभारंभ किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस लाइन में रहने वाले लोगों को रोजमर्रा की दुग्ध समस्या के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब उनको पुलिस लाइन में ही इस सांची दुग्ध पार्लर के माध्यम से दूध व अन्य चीजें मिल जाएंगी। जबलपुर नगर निगम द्वारा तिलवारा घाट का 3 करोड़ 60 हजार की लागत से सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया था। गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य होने से पहली ही बरसात में घाटों में लगाए गए लाल पत्थर उखड़ गए हैं और नगर निगम के उदासीन रवैये के चलते जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भक्तों का कहना है कि नगर निगम घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है, करोड़ों रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण करने के दावे करता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। नगर निगम अपने ही लगाए गए पत्थर को संजो नहीं पाया है, जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, जो अपनी कहानी खुद बयां करते हैं। जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते और करोड़ों रुपए की राशि लगाकर घाटों के निर्माण कार्य पूरा किए जाने का दावा करते हैं। मौजूद है तलवारा घाट में, जहां पर नए साल में लोगों की खासी भीड़ देखी जा रही है। इस दौरान मीडिया के निरीक्षण के दौरान ये देखा गया है कि जहां पर नगर निगम जो है साल भर में विकास कार्यों के लिए लाखों रुपए फूंकने का दावा करती है, लाखों रुपए खर्च करती है। ये कहती है कि नगर निगम स्मार्ट सिटी द्वारा कि नर्मदा घाटों के लिए हमने लाखों रुपए खर्च किया है, लेकिन आज इसकी ज़मीनी हकीकत जो देखने के सामने आई, जहां पर जो गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य कराया गया और इसके कारण ये जीता जागता सबूत है कि जो लाल पत्थर लगाए गए थे, जो कहा गया था कि ये बहुत ही अच्छे पत्थर हैं, जो पहली बरसात में उधड़ गए और इधर उधर पड़े हुए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भूमाफिया, राशन की कालाबाजारी, मिलावटखोरों, भूमाफियाओं, चिटफंड कंपनी के कारोबारियों एवं सूदखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश प्रशासन व पुलिस विभाग को दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों के तहत पुलिस एवं प्रशासन तथा नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा इस प्रकार के माफियाओं की लिस्ट बनाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आधारताल अंतर्गत खजरी खिरिया बाईपास के पास लगभग 29 करोड़ की शासकीय भूमि 35,500 वर्ग फुट पर अवैध कब्जा कर पक्की दुकान एवं गोदाम तथा बाउंड्री वॉल को जमींदोज करते हुए कब्जा मुक्त कराया गया। खजरी क्रिया जो कि पनागर तहसील में है और गुर्दा जो कि आधारताल तहसील में है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन और नगर निगम के अमले द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई मुख्यतः ऐसे भूमाफियाओं के विरुद्ध है जिन्होंने कि नगर निगम के एक नाले पर अतिक्रमण करके कई प्रकार के गोदाम बना लिए थे या व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना लिए थे। जबलपुर कोतवाली थाना अंतर्गत नववर्ष का जश्न मना रहे कुछ युवकों का भाजपा युवा मोर्चा के नेता ने सोशल मीडिया पर जातिगत अपमान किए जाने पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायत सौंपी। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा के कृष्णा विश्वकर्मा द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का जातिगत अपमान किया गया है और सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बनाकर अपमानित किया जा रहा है, जिस पर लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है। ज्ञापन दिया है एसपी महोदय के यहाँ आके, क्योंकि आज भी लोगों की मानसिकता जो है SC ST पिछड़े वर्ग के लिए आज भी बदल नहीं रही है। आज भी जातिगत अपमानित करके आज भी हमारे लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है और उसमें पुलिस प्रशासन जो है, वहाँ के TI महोदय हैं, वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। उन पर पूर्ण रूप से जो जातिगत गालियाँ दी उसके बाद भी उसको ना SC ST एक्ट लगाया ना कुछ किया और उसको गालियाँ बकी। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में नववर्ष के आगमन पर सभी ने जमकर जश्न मनाया। नगर के पर्यटन स्थलों में इस दौरान भारी भीड़ देखी गई। कोरोना काल को देखकर हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। प्रशासन ने भी इसके लिए पहले से कमर कस रखी थी। नए वर्ष में टोन घाट और शेर नदी पर बने जलप्रपात में सैलानी नजर आए। ग्राम पंचायत बरहटा शेर नदी पर जलप्रपात और पत्थरों पर किए गए काम को देखने के लिए लोग यहाँ घूमने आते हैं। वन विभाग ने यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम भी किया है, जिसको देखने के लिए पर्यटकों में विशेष उत्साह रहा। जलप्रपात के नज़ारे को देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आई। किसी प्रकार की अप्रिय घटना नए वर्ष के जश्न को खराब ना करे, इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी लगाया गया। सभी ने नए साल 2021 का स्वागत किया और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में समाजसेवी संगठन वैश्य महासम्मेलन ने अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष 2020 की विदाई एवं 2021 के आगमन अवसर पर नववर्ष की शुभकामनाएं दी
और वैश्य महासम्मेलन की मुख्य इकाई एवं महिला इकाई के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने वर्ष 2021 के अनेक महत्वपूर्ण जानकारियों से युक्त आकर्षक कैलेंडर का विमोचन किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष वीडी सोनी ने बताया कि ये कैलेंडर पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 50,000 सदस्यों तक प्रतिवर्ष एक साथ वितरित किया जाता है। इसमें कैलेंडर की जानकारी के साथ ही संगठन की पूरी विस्तृत जानकारी एवं वार्षिक कार्य योजना की जानकारी सभी सदस्यों तक पहुंच जाती है। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव के परमहंसी गंगा आश्रम में नए वर्ष में पिकनिक मनाने के लिए झोतेश्वर आश्रम में आम जनता पहुंची। इस मौके पर परमहंसी पुलिस चौकी स्टाफ एवं गोटेगांव थाना पुलिसकर्मी परमहंसी आश्रम में मौजूद रहे। गौरतलब है कि क्षेत्र ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले सैलानियों की हमेशा नए वर्ष में भीड़ मौजूद रहती है। आमजन मंदिर में भगवती राजराजेश्वरी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में लोहाकूट समाज द्वारा प्रशासन से आवास योजना में मकान को लेकर एसडीएम अमन वैष्णव को ज्ञापन दिया। समाज के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि हम लोगों को भी शासन के द्वारा आवास दिए जाएं। हम लोगों के पास ना तो बीपीएल के राशन कार्ड है और ना ही गले की पर्ची। हम कई बार प्रशासन से मांग कर चुके हैं, लेकिन हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रतलाम जिले के आलोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ौद रोड स्थित कलशाया ग्राम में खेत पर पाइप के झगड़े ने मौत का रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार मदन लाल सूर्यवंशी और नारायण सिंह सोंदिया के बीच में खेत पर पानी के पाइप को लेकर विवाद हो गया। उक्त विवाद में नारायण सिंह सोंदिया द्वारा मदन लाल सूर्यवंशी के ऊपर चाकू और पाइप से हमला कर दिया गया, जिसमें मदन लाल सूर्यवंशी की मौत हो गई। जिसके बाद परिजन उक्त मृतक मदन लाल सूर्यवंशी को शासकीय हॉस्पिटल आलोट ले गए, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर पोस्टमार्टम किया गया। मृतक के परिजनों द्वारा थाने पर पहुंचकर आरोपी नारायण सिंह सोंदिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की खोजबीन शुरू की और एसडीओपी आलोट के मार्गदर्शन में दल गठित बनाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को आलोट थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। एवं मदन सूर्यवंशी दोनों का खेत है ग्राम कलसिया में, पास पड़ोस में खेत हैं। कल शाम को इनका पाइप लेने की बात पर विवाद हुआ था, जिसमें नारायण सिंह ने मदन सूर्यवंशी को चाकू से एवं पाइप से मारपीट की, जिससे मारपीट के दौरान मृतक की मदन सूर्यवंशी की मृत्यु हो गई और जिसका संबंधित परिजनों ने हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया था। कल रात में ही आरोपी नारायण सिंह के विरुद्ध मृतक परिजनों ने 302 एवं एट्रोसिटी SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कराया है। कल रात से ही आरोपी की तलाश की गई। श्रीमान एडीजीपी महोदय के माध्यम से टीम बनाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रतलाम जिले के सरवन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग द्वारा जहर खाने से उसकी मृत्यु के बाद जयस के नेता कमलेश्वर डोडियार ने सैकड़ों लोगों के साथ सरवन थाने का घेराव कर जमकर हंगामा मचाया। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए रतलाम रवाना किया तो आदिवासियों ने थाने पर जमकर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस के वाहन क्षतिग्रस्त हुए तथा कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस के द्वारा 13 नामजद लोगों पर प्रकरण दर्ज कर कमलेश्वर डोडियार के अलावा प्रकाश नीनामा एवं गोविंद नीनामा को अपनी हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले के दौरान भारी मात्रा में थाने पर पुलिस बल तैनात किया गया। टीकमगढ़ में सरोज कॉन्वेंट स्कूल के बगल में पटाखे जलाने की वजह से फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते फर्नीचर का गोदाम धू धू कर जलने लगा। गोदाम में रखा सारा माल जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तब तक गोदाम में रखा प्लास्टिक का फर्नीचर पूरी तरह से जल चुका था। बताया जा रहा है कि आसपास लोग नए साल के जश्न में पटाखे फोड़ रहे थे, जिसकी चिंगारी अचानक गोदाम में लग गई और यह फर्नीचर का गोदाम पूरी तरह से जल गया।
टीकमगढ़ में शनिवार को भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक, भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नूना, सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा, भाजपा नेता प्रफुल्ल द्विवेदी उर्फ पम्मू, विक्रम वाल्मीकि आदि भाजपा नेता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक ने बताया कि हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, मद्यपान तथा नशीले पदार्थ दुरुपयोग के पीड़ित ट्रांसजेंडर व्यक्ति, भिखारी, विमुक्त तथा भुगंतु जनजातियों, आर्थिक रूप से पटवर्ग के व्यक्तियों को जो कि विभिन्न कारणों यश सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर हाशिए पर होने के कारण समाज की मुख्य धारा से जुड़ने से वंचित रह गए लोगों के सामाजिक सशक्तिकरण के साथ साथ शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उज्जैन में सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए PMS-SC की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में बड़े और रूपांतरित परिवर्तन के साथ अनुमोदित की है, ताकि गरीब छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। मंत्रिमंडल ने 59,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश का अनुमोदन किया है। इसमें सरकार 60% देगी। शेष राशि राज्य सरकार बच्चों की शिक्षा में वहन करेगी, ताकि बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें और सबसे गरीब छात्रों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी। शिक्षा की राशि का भुगतान सीधे छात्रों के खातों में किया जाएगा। विदिशा जिले के ग्यारसपुर थाना प्रांगण में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार और पुलिस आमने सामने रहे। पत्रकार टीम ने मैच को 1 पॉइंट से जीता। मैच का शुभारंभ SDM ब्रजेंद्र रावत, थाना प्रभारी महेंद्र शाक्य, BMO डॉक्टर अब्बास खान आदि ने किया। पत्रकारों की टीम में आदेश जैन, दीपक बघेल, भूपेंद्र यादव, मनोज भदौरिया, हीरालाल लोधी, जयप्रकाश, नंदकिशोर पंथी आदि रहे। वहीं पुलिस विभाग की टीम में तुलसीराम सूर्यवंशी, प्रमोद शर्मा, सोनू शर्मा, इरफान अहमद, कमलेश कुमार, लखन लोधी, तुलसीराम आदि रहे। मैच समाप्त होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा मेडल पहनाए गए और शील्ड सौंपी गई। अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। मैच का संचालन प्रधान आरक्षक योगेंद्र सिंह भदौरिया ने किया। विदिशा में विकास पचौरी फाउंडेशन द्वारा गांधी चौक विदिशा पर लगाए गए कैंप में बीते 2 दिनों में 102 व्यक्तियों ने मृत्यु उपरांत नेत्रदान एवं देहदान के संकल्प पत्र भरे। फाउंडेशन द्वारा पीड़ित मरीजों एवं नेत्रहीनों के लिए सहायतार्थ आयोजित कैंप में दूसरे दिन शाम होते होते 49 व्यक्तियों ने नेत्रदान एवं देहदान के संकल्प पत्र भरे, जिसमें 24 व्यक्तियों ने नेत्रदान के एवं 25 व्यक्तियों ने देहदान के संकल्प पत्र भरे। इसी तरह 31 दिसंबर को कुल 53 व्यक्तियों द्वारा संकल्प लिया गया, जिसमें 23 व्यक्तियों ने मृत्यु उपरांत नेत्रदान का संकल्प लिया, तो वहीं 30 व्यक्तियों ने देहदान का संकल्प पत्र भरा। संकल्प पत्र भरने वाले सभी सदस्यों को फाउंडेशन के सदस्यों ने सम्मान पत्र भेंट करके उनका उत्साह बढ़ाया। विकास पचौरी फाउंडेशन द्वारा आने वाले साल में जो संकल्प लिए जाते हैं उसको समाज सेवा से जोड़ने का एक प्रयास किया गया। इसी तारतम्य में गांधी चौक विदिशा पर नेत्रदान एवं देहदान के संकल्प वसीयत लिखने का एक शिविर का आयोजन हम लोगों ने किया। 31 और 1 तारीख को 2 दिवस तक यह शिविर में शहर के 127 व्यक्तियों ने आकर इन संकल्प पत्रों को भरा है, वसीयत अपनी लिखी है। उन वसीयतों में यह जिक्र है कि ईश्वर जब कभी भी उन्हें बुलाए तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर के साथ। नमस्कार।